बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? अच्छा, हम यहाँ पर आपके लिए क्विज बना के लेके आए हैं। अब तक जो हमने आपको कुछ प्रेजेंटेशन दी हैं उसकी बेस पर हमने सोचा एक एमसीक्यू का सिलसिला शुरू किया जाए, जिससे मदद मिलेगी कि हम अपने आप को असेस कर सकेंगे कि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। और सिंपल से क्यू क्विज हैं और इसमें हम साथ साथ में कोई डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो ये है, मैं आपको इस क्विज के बारे में बताऊं। ये सिंपल सी एक्सेल की शीट है। इसमें बेसिकली तो ये दो या तीन शीट्स पे मुश्तमिल है, बाकी तो अभी इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें होता ये है कि हम डेटाबेस की शीट में जाते हैं और जाकर अपना एक वो बना लेते हैं, चैप्टर। ओके, अभी ये चैप्टर नंबर 27 चल रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन है वो लिख दिया और आंसर है, और ये मल्टीपल चॉइस हम यहाँ फीड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन में चैप्टर नंबर 27 ऑटोमेशन यूजिंग सैप क्विज स्क्रिप्टिंग, ठीक है, ये आ जाता है। उसमें ये बताता है कि अभी आपका स्कोर क्या है, 0 आउट ऑफ 5, यानी 5 क्वेश्चन हैं, आपने अभी कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप सही करेंगे, आपका जवाब दुरुस्त होगा, तो ये जो है 0 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन दी एंड इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आप ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वो बड़ा आसान सा है आपके लिए। क्या है कि SE38 इज द टी कोड टू डू द फॉलोइंग: to create the table, to create, edit, or execute ABAP program, or to create an element in data dictionary in SAP, or all of these. So of course जो आपने सही गेस किया होगा, ये SE38 जो है ये टी कोड है टू क्रिएट, एडिट एंड एग्जीक्यूट ABAP प्रोग्राम। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको 1 मार्क मिल गया आउट ऑफ 5। ठीक है, नाउ ये सिंपल एक्सेल की फाइल है, इसको हम आपके अपने लिंक में दे देंगे, आप उसको देखिएगा। और इसके VBA के कोड को भी आप देख सकते हैं कि सिंपल अप्रोच के साथ हमने ये बनाया है। आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करने के लिए। आप जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं कि वो क्विज़ बाद वक्त होता है ना कि अभी आपने ट्रेनिंग तो ले लिया, अभी एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट किस्म का जो है कि हाउ फार हैव यू अंडरस्टूड। तो आपको इस प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस का सेशन जो है ना, ये इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो SE38 जो है उसे आप एडिट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और एवैप में। अगर हम आपको SAP में ले चलें, ये देखें, ये है आपका SE38 की स्क्रीन। यहाँ से हम अगर निकल जाते हैं और इससे एग्जिट कर देते हैं, तो हम इसे कह देते हैं ठीक है सेव कर लो जो भी है। ओके, तो ये SE38 की स्क्रीन है, ये वेब एडिटर है जिसके अंदर आप क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और जब एग्जीक्यूट करना हो आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आपने ये लिखा और उसके बाद उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू अवर क्विज। दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, इसका ड्रॉप डाउन को दबाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है इन ऑर्डर टू गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An ABAP program is written using what? ABAP editor, ABAP server, ABAP processor, ABAP network। वर्चुअली ABAP एडिटर तो आपने देखा है अभी अभी। जब आप ABAP एडिटर में आते हैं, ये देखिए, ये खुद बोल रहा है कि ये जो है ABAP एडिटर इज द राइट वर्ड, राइट। So let's get back to our question. ये है आपका ABAP editor। ABAP editor is the right answer. Okay? Let's proceed to the third question. The purpose of pretty printer is, pretty printer हमने बहुत यूज भी किया अपने कोड के अंदर। जब भी हम कोई जो है कमांड लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेटी प्रिंटर को प्रेस करते रहते हैं। वो भी सोचता होगा यार मैं मुझे ही यानी कि आप प्रेस किए जा रहे हैं, बाकी और सारे बटन जो हैं इतने इस्तेमाल नहीं होते जितना प्रेटी प्रिंटर प्रिंटर जाहिर है वो प्रेटी है। ठीक है ना, तो ये प्रेटी प्रिंटर जो है ये किस लिए यूज होता है? टू टेक ब्लॉक्स ऑफ code and to print them in aesthetically nice fashion. Yes, to print, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो या ऑल ऑफ दीज भी हो सकते हैं। टू प्रेजेंट द characters with proper line breaks and indentation. Yes, to improve the readability. Yes, all of these is fine. All of these ज्यादा सेंस करता है। ठीक, so let's get to the next question. In order to enable VBA code
to access SAP GUI, which of the following is essential? सैप गुई को चलाने के लिए कौन सी चीज सैप यानी कि आपका वीबीए कोड जो है वो सैप गुई के साथ टॉक करने लगे और उसको यूज कर सके और सैप के सेशन में जा सके और वहां पर काम कर सके, तो उसके लिए क्या चीज इनमें से इम्पोर्टेंट है, क्या चीज एसेंशियल है? एनेबलिंग ऑफ सैप गुई स्क्रिप्टिंग, यस याद है RZ11 ये कोड है जो कि जिसके जरिए सैप गुई स्क्रिप्टिंग को एनेबल किया जाता है। अगर वो एनेबल नहीं होगी तो आपका वीबीए कोड कोई कमांड कोई सेशन एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, लॉग इन नहीं कर पाएगा, सारी चीजें। तो सही हो सकता है अगला भी या सैप सर्वर कनेक्शन ही नहीं हो आपके पास तो कैसे होता है, ये भी एसेंशियल है। सैप कोई क्लाइंट की इंस्टॉलेशन ही अगर आपके पास ना हो तो आपको वीबीए कैसे आप करेंगे? सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट। नाउ द लास्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज नेमिंग कन्वेंशन फॉर एन एबैप प्रोग्राम? एक तो ये है कि नेम कैन बी अप टू 30 कैरेक्टर लॉन्ग, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। और परमिटेड और लेटर्स फ्रॉम ए टू जी एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, राइट, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों भी ठीक है। स्पेस इज नॉट अलाउड, यस, आप ये एबैप प्रोग्राम के नेम में स्पेसेस नहीं होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम आपको जो है और इसकी फंक्शनलिटी बताएंगे, ये बड़ा काम की चीज़ है। अगर आप इसमें डेटाबेस में सिर्फ बॉटम में जाएं, एक नया कोई चैप्टर डालना चाहें तो आप इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, 91 कर देंगे। इस 27 को, क्योंकि ये एक साथ ही चैप्टर चलता है जितने, इस 27 को आप 28 करके एक नया चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, 8 डैश, और उसके बाद आप इसके आगे आपको जो भी चैप्टर का नाम देना चाहें आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आप से जियोग्राफी पे क्वेश्चन बनाकर अपने बच्चों को, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चों को, उनसे आप सवाल करना चाहते हैं कि विच कॉन्टिनेंट, so India is located in which continent of the world, ठीक है, या आपने विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें आंसर ऑफ कोर्स एशिया रहेगा, एशिया को आप यहाँ से उठाकर इन चॉइसेस में से किसी एक में आप डाल दें, आप कहेंगे सेकंड चॉइस, ओके, और इसमें आप कह दें यूरोप, यूरोप में इन, या फिर से जो है यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है। तो आपने एक नया चैप्टर बनाया, उसमें क्वेश्चन डाला, उसका आंसर इसको बता दिया, इसका आंसर ये है। अब ये आंसर जिनसे मैच होगा वो वहां पे आपको नंबर दे देगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी का चैप्टर खुद बना हुआ मिलेगा, उसमें बता रहा है कि आपका एक क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। आपने क्या चाहिए एशिया, वन आउट ऑफ वन, दैट्स फाइन, ठीक। सो ये हम इसको मैं फर्दर आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारे लिए एक अच्छा टूल होगा जो हमें अपनी टेस्टिंग के लिए हाउ फार वी है अंडरस्टूड एबैप, उसके लिए फिर वक्त हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और भी अभी हमने बहुत सारा काम एबैप पे किया है, बहुत सारी, तो उनको जहन में रखते हुए इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन के साथ पेश हाजिर होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।